आस्था, अध्यात्म और विकास की नई तस्वीर। उत्तर प्रदेश अब खुद को सिर्फ धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं करना चाहता है, बल्कि इस धर्म को विकास की धुरी बनाने की जो कोशिश है उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब बरेली में बनने वाले नाथ कॉरिडोर की खूब चर्चा हो रही है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ना सिर्फ मंदिरों को जोड़ने की योजना है, बल्कि इस प्रोजेक्ट के तहत जो नाथ संप्रदाय का आध्यात्मिक विरासत रहा है, इतिहास रहा है, उसे अब नए युग के साथ जोड़ने की जो कोशिश है वो की जा रही है। नाथ संप्रदाय के जो मंदिर हैं जिन्हें कॉरिडोर में शामिल किया गया है, उन मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था, श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या और साथ ही साथ धार्मिक पर्यटन के लिए नए रास्तों का जिस तरह से खुलने का तैयारी चल रही है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि बरेली अब जल्द ही धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाला है। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि सीएम योगी की जो ये योजना है नाथ कॉरिडोर, किस तरीके से इसको लेकर काम चल रहा है, नाथ कॉरिडोर के अंदर कौन कौन से वो मंदिर हैं जो शामिल हैं, और एक बार जब इस नाथ कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा तो आने वाले समय में कैसे अर्थव्यवस्था को एक बड़ा जो बूस्ट है वो इससे मिलेगा। ये तस्वीरें उस बरेली की हैं जो प्रदेश की दो प्रमुख धार्मिक नगरियों अयोध्या और काशी से बहुत दूर है। अयोध्या से करीब 388 किलोमीटर और काशी से करीब 587 किलोमीटर दूर। लेकिन अब यही बरेली आने वाले समय में इन्हीं दोनों धार्मिक नगरियों की तर्ज पर विकसित होने जा रही है। दरअसल बरेली को नाथ नगरी के रूप में विकसित करने के लिए योगी सरकार ने यहाँ महत्वाकांक्षी नाथ कॉरिडोर परियोजना शुरू की है, जिसके तहत अब बरेली के अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद प्राचीन नाथ मंदिरों को एक धार्मिक श्रृंखला के रूप में विकसित किया जा रहा है। नाथ कॉरिडोर परियोजना में बरेली के 7 प्रमुख शिव मंदिरों को आपस में जोड़ा जा रहा है, जिसमें अलखनाथ मंदिर, त्रिवटीनाथ मंदिर, मणिनाथ मंदिर, धोपेश्वर नाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर, वनखंडी नाथ मंदिर और पशुपति नाथ मंदिर शामिल हैं। योगी सरकार का मकसद है कि अब बरेली भी अयोध्या, काशी और मथुरा की तर्ज पर यूपी के प्रमुख धार्मिक पर्यटन हब के रूप में विकसित हो। खासकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बरेली में विकसित हो रहे करीब 32 किलोमीटर लंबे नाथ कॉरिडोर परियोजना को रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने फंड भी जारी कर दिया है। परियोजना के पहले फेज के तहत करीब 100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज बरेली की धरती पर बहुत बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का या शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। कुल मिलाकर यदि हम बात करें बरेली की, तो चूंकि नाथ कॉरिडोर की धरती है, नाथ नगरी इसको कहा जाता है, तो जितने भी उस परंपरा से जुड़े हुए धार्मिक स्थल हैं उनको हम लोग पर्यटन अभिस्थापना सुविधा देकर के विकसित करने के लिए कुल मिलाकर के 98 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं को पूरी नाथ कॉरिडोर प्लस बरेली जनपद की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए काम कर रहे हैं। तमाम योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं, तमाम योजनाएं संपूर्ण हुई हैं जिनका लोकार्पण हुआ है, तमाम योजनाएं आज शिलान्यासित हुई हैं, उनको भी अब कार्य शुरू हो जाएगा। दरअसल जिस बरेली की पहचान कभी झुमकों और सूफी तहजीब से होती थी, लेकिन अब योगी सरकार ने न सिर्फ उस बरेली की पहचान बदली है, बल्कि बरेली को वहां लाकर खड़ा कर दिया है, जहां बरेली अब प्रदेश के नए धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर तेजी से अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। यहाँ के मंदिरों में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और बरेली में तेजी से चल रहे विकास कार्य इस बदलाव की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। याद करिए, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर के आती है।
ये वही तो बरेली है 2017 के पहले हर तीसरे महीने जिसके साथ एक बड़े दंगे का दाग लगता था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं बल्कि आज नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। नाथ कॉरिडोर से बाबा अलखनाथ, बाबा त्रिवटीनाथ, बाबा बनखंडीनाथ, बाबा गोपेश्वरनाथ, बाबा तपेश्वरनाथ, बाबा मणिनाथ और बाबा पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो कॉरिडोर आज डबल इंजन की सरकार बरेली के अंदर विकसित कर रही है, अब ये बरेली की पहचान बन रही है। दरअसल बरेली में हो रहे बदलाव सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर उन सनातन परंपराओं से भी जुड़ा है जिनको कभी उतनी तवज्जो नहीं दी गई। मान्यता है कि बरेली में कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां प्रभु भोलेनाथ के साक्षात दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि बरेली के चारों ओर बने भगवान शिव के 7 प्राचीन मंदिरों का इतिहास महाभारत काल से भी पुराना है। यही कारण है कि सावन के महीने में यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु कावड़ लेकर बरेली के अलग अलग जगह पर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर मनोकामना मानते हैं। अलखनाथ मंदिर जो बरेली में नैनीताल रोड पर स्थित है, इसका इतिहास 930 साल से ज्यादा पुराना बताया गया है। तृप्तिनाथ मंदिर का इतिहास लगभग 1474 ईस्वी का है। ये मंदिर 3 वट वृक्षों के नीचे स्वयंभू शिवलिंग प्रकट होने के कारण प्रसिद्ध है। तपेश्वर नाथ मंदिर का इतिहास करीब 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। इसका संबंध भालूदास बाबा से है, जिन्होंने यहाँ गुफा में रहकर कई वर्षों तक घोर तपस्या की थी। वहीं मान्यताओं के अनुसार मणिनाथ मंदिर एक तपस्वी द्वारा कुआं खोदते समय शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसके चारों ओर एक मणिधारी सर्प लिपटा हुआ था। इसी के आधार पर यह मंदिर स्थापित हुआ। वहीं वनखंडी नाथ मंदिर का इतिहास महाभारत काल से है। मान्यता है कि द्रौपदी ने यहाँ कठोर तप किया था। दोपेश्वर नाथ मंदिर को भगवान शिव के प्रमुख सिद्धपीठों में से एक माना जाता है। इसके अलावा पशुपतिनाथ मंदिर 7 नाथ मंदिरों में सबसे नया है। इसका निर्माण 2003 में हुआ था, जो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जैसा है। तृप्तिनाथ मंदिर भी उन 7 मंदिरों में से एक मुख्य मंदिर है जो नाथ कॉरिडोर में जिसे शामिल किया गया और जिसको लेकर काम चल रहा है। इस समय मैं तृप्तिनाथ मंदिर में हूँ। यहाँ के जो मीडिया प्रभारी हैं संजीव अवतार अग्रवाल जी, वो मेरे साथ हैं। जरा नाथ कॉरिडोर को लेकर किस तरह से काम चल रहा है और जो प्रगति है वो अभी कहाँ तक हुई है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। संजीव जी, जरा बताएं कि कॉरिडोर का जो काम है उसकी शुरुआत कब हुई थी? सर्वप्रथम तो मैं बरेली की नहीं, प्रदेश और सारे विश्व के हमारे सारे सनातनियों का अपने इस मंदिर में जो आप दर्शन कर पा रहे हैं, मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने जो परिकल्पना की है नाथ नगरी कॉरिडोर की, जिसके कारण बरेली में सारे भक्तों में उल्लास है, हर्ष है और जो कार्य हो रहे हैं वो अनुपम है। इसी कड़ी में हमारे मंदिर में जो हमारा रामकथा स्थल है वो शेडेड हो रहा है। लगभग 6.5 करोड़ रुपए उसके लिए सरकार ने दिए हैं और इसके साथ ही लगभग 2 करोड़ रुपए फसाद लाइट्स के लिए दिए हैं। साथ ही जो 7 नाथ हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, उससे भी यहाँ के सारे भक्तगण प्रफुल्लित हैं और उससे जो कनेक्टिविटी होगी उससे सारे भक्तों को काफ़ी उनको अच्छा रहेगा। जी जरा बताएं कि अभी जो ये काम है चल रहा है, लगभग कब तक पूरा होने की जो संभावना है वो बताई जाए। ये जो कार्य है, हमें पूरी उम्मीद है कि अगले वर्ष तक, फरवरी तक ये हो जाने की हमारी पूरी उम्मीद है। हालांकि जो सरकारी कहा गया है वो अक्टूबर सितंबर तक कहा गया है, लेकिन मैं समझता हूँ जनवरी तक ये कार्य पूर्ण हो जाए। अच्छा, क्या जो 7 मंदिर हैं नाथ कॉरिडोर में शामिल, क्या उन 7 मंदिरों का काम जो है लगभग एक ही समय में समाप्त होगा? जो सरकार का प्रयास है और जो हमें भी लगता है उसमें ऐसा गीत होता है कि एक साथ ही सारा काम संपन्न हो।
नाथ कॉरिडोर का जिस तरीके से निर्माण चल रहा है, कहा जा रहा है कि अगले साल तक इस मंदिर की खास तौर से बात करें तो यहाँ का जो सौंदर्यीकरण का काम है वो लगभग पूरा हो जाएगा। इस कॉरिडोर को लेकर जो तमाम श्रद्धालु हैं, बरेली के लोगों की बात करें या मंदिर ट्रस्ट के लोगों की बात करें, सभी उत्साहित हैं, क्योंकि एक बार जब इसका निर्माण पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो भी और बेहतर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है उसको भी एक बड़ा जो बूस्ट है उसकी बात कही जा रही है, वो यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाई देगा। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी नाथ कॉरिडोर परियोजना का मकसद बरेली को सिर्फ धार्मिक पर्यटन के रूप में बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि इसके सहारे योगी सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार भी देना चाहती है। पर्यटन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश सरकार की धार्मिक पर्यटन नीति का असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। वर्ष 2023 में बरेली में 81 लाख से ज्यादा घरेलू पर्यटक पहुंचे थे, जो 2024 में बढ़कर करीब 99 लाख हो गए। वहीं 2025 में 1 करोड़ से ज्यादा घरेलू श्रद्धालु और पर्यटक बरेली पहुंचे। वही बात अगर विदेशी पर्यटकों की करें तो बरेली में विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2023 में जहां 911 विदेशी पर्यटक आए थे, वहीं 2025 में ये संख्या बढ़कर 1056 तक पहुंच गई। दरअसल योगी सरकार की कोशिश है कि धार्मिक आस्था, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़कर प्रदेश की तस्वीर बदली जाए और बरेली अब उसी मॉडल का अगला बड़ा उदाहरण बनता दिखाई दे रहा है। आज बरेली को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन मानचित्र में नई पहचान मिल रही है, बल्कि प्रदेश में आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों से प्रदेश को आर्थिक रफ्तार भी मिल रही है। यूपी में जब से भव्य राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है, तब से ही प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाने के बाद यहां 2024 में 13.77 करोड़ से अधिक दर्शनार्थी आए, जो ताजमहल के पर्यटकों से अधिक है। 2025 के पहले 6 महीने में ही 23 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जो यूपी की इकोनॉमी के साथ साथ अयोध्या की जीडीपी बढ़ाने में भी अहम योगदान दे रहे हैं। साल 2025 में अयोध्या की जीडीपी बढ़कर लगभग 10,207 करोड़ रुपए हो गई, जो राज्य की जीडीपी में अकेले 1.5% का योगदान है। यही नहीं, राम मंदिर के निर्माण के बाद रामनगरी में श्रद्धालुओं का ऐसा प्रवाह शुरू हुआ जिसने अयोध्या के साथ साथ पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था का स्वरूप ही बदल दिया। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के सैलाब ने शहर की अर्थव्यवस्था को लंबी छलांग दी। पर्यटन राजस्व 2025 में 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहा। छोटे व्यापारियों की कमाई में वृद्धि हुई, जैसे पूजा सामग्री बेचने वाले दैनिक 300-400 रुपए से 2,500 रुपए कमा रहे हैं, जबकि प्रसाद विक्रेता 1,500 से 2,000 रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। 2019 में भूमि पूजन के बाद से अब तक अयोध्या में करीब 2,000 होम स्टे खुल चुके हैं। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से अयोध्या में करीब 76 से अधिक नए होटल खुले हैं। त्योहारों के दौरान होटल ऑक्यूपेंसी 100% तक पहुंच जाती है। अयोध्या के साथ ही वाराणसी ने भी यूपी की अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगाया है। दिसंबर 2021 में जब पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम गलियारे का लोकार्पण किया था, तब से काशी विश्वनाथ धाम का और भी कायाकल्प हुआ है। कॉरिडोर बनने के बाद रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु काशी पहुंचे। दिसंबर 2021 के बाद से अब तक लगभग 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु काशी पहुंचे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बूस्टअप डोज मिला है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से काशी की छवि भी बदली है। काशी में होटल, लॉन्ज और रेस्टोरेंट की संख्या में इजाफा हुआ। बनारसी साड़ी उद्योग, हस्तशिल्प और ट्रैवल सेक्टर में सकारात्मक बदलाव आया। नाविकों, पुजारियों और ठेले वालों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। यानी जिस तरह से डबल इंजन सरकार ने अयोध्या और काशी का कायाकल्प कर वहां से रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू जनरेट किया है, वैसे ही कुछ प्लान योगी सरकार का बरेली में भी है। सरकार का मानना है कि जब भी कोई श्रद्धालु अयोध्या और काशी आएगा तो उसमें से ज्यादातर आस्थावान बरेली के नाथ मंदिरों के दर्शन करने जरूर जाएंगे। लिहाजा योगी सरकार ने न सिर्फ नाथ कॉरिडोर के जरिए नाथ मंदिरों को बेहतरीन सड़क संपर्क देने का खाका तैयार किया है, बल्कि योजनाओं में वहां बेहतरीन लाइट व्यवस्था और सड़कों का सौंदर्यीकरण बरेली को एक व्यवस्थित पर्यटन हब बनाने की दिशा में है।
अयोध्या, काशी और मथुरा की ही तर्ज पर बरेली में भी नाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक जिस तरीके से अयोध्या, काशी में और मथुरा में कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, भव्य तरीके से मंदिरों का कायाकल्प किया जा रहा है, उसी तरीके से बरेली में भी अब नाथ कॉरिडोर का काम जो है वो चल रहा है। इस समय मैं अलखनाथ मंदिर में हूँ और नाथ कॉरिडोर में जो 7 मंदिर आते हैं उनमें से एक और सबसे जो प्रमुख मंदिर है वो अलखनाथ मंदिर है। अध्यात्म और इतिहास दोनों ही इस जगह पर देखने को मिलते हैं। मान्यता है कि इस जगह पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू हैं। सावन के महीने में खास तौर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं और जिस बरगद के पेड़ की जड़ में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित हैं, उस बरगद पर लोग जो अपनी मन्नतें हैं वो भी मानते हैं। इस समय मैं जिस जगह पे बैठी हूँ ये एक बरगद का पेड़ है। ये जड़ आप देख सकते हैं दोनों तरफ से, और अंदर जो शिवलिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं ये स्वयंभू हैं, यानी खुद से यहाँ पर प्रकट हुए हैं। इस जगह की मान्यता भी खूब है। कई सौ साल पुराना जो इतिहास है वो इस जगह से जुड़ा हुआ है। और अब मैं अंदर जाकर आपको एक बार दिखाती भी हूँ कि किस तरीके से अंदर जो शिवलिंग है वो स्थापित हैं। देखिए ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये स्वयंभू शिवलिंग है, अद्भुत है। जिस तरीके से इसके ऊपर बरगद का पेड़ है और कहा जाता है कि बरगद के पेड़ की जड़ों से ये स्वयंभू शिवलिंग खुद से यहाँ पर अवतरित हुए और आज भी लोग यहाँ पर आते हैं। अपनी मान्यताएं हैं लोगों की जुड़ी हुई, खास तौर से सावन के समय, सावन के महीने में शिव भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। आपको जरा बता दें कि नाथ कॉरिडोर का जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है वो अलखनाथ मंदिर ही है। जो 7 मंदिरों को जोड़कर कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो उसमें एक अलखनाथ मंदिर भी शामिल है। अब मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं द्वार, वो अलखनाथ मंदिर अंदर है। वहाँ पर बताते हैं कि इस जगह पर अलखनाथ बाबा ने घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या के फल से ही जब मुगल काल में जो मुगल थे वो तमाम मंदिरों को जब तोड़ रहे थे, तो ऐसे समय में बाबा अलखनाथ की तपस्या की वजह से ये जगह जो है वो सुरक्षित रह गई और इस जगह को कोई भी जो नुकसान है वो नहीं पहुंचा था। और इसी वजह से आपको बता दें कि जो बाबा अलखनाथ थे वो एक नागा साधु थे। नागा साधुओं का ये मंदिर माना जाता है। आज भी यहाँ पर तमाम जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज भी यहाँ पर वो लोग तपस्या करते हैं। कई सिद्ध जो साधु संत हैं वो इस जगह पर तपस्या कर चुके हैं। अलखनाथ मंदिर की बात करें तो यहाँ से जुड़ी हुई तमाम जो मान्यताएं हैं वो हैं और यही वजह है कि यहाँ पर सिर्फ देश से नहीं बल्कि दुनिया से जो लोग हैं, दुनिया के कई देशों से लोग यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर, अपनी मन्नत लेकर आते हैं और स्वयंभू शिवलिंग की जो पूजा अर्चना है वो करते हैं। बता दें कि योगी सरकार की योजना में सिर्फ नाथ मंदिरों को एक गलियारे से ही जोड़ना नहीं है, बल्कि योजना के तहत अब मंदिरों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, जो इन धार्मिक स्थलों को एक नई पहचान देगा। योजना के तहत अलखनाथ मंदिर का पर्यटन विकास 11.67 करोड़ रुपए से किया जा रहा है, जिसमें मुख्य द्वार से लेकर वैदिक लाइब्रेरी आदि का निर्माण होगा। वहीं पीलीभीत बाईपास पर बने श्री पशुपतिनाथ मंदिर का कायाकल्प 2,98,00,000 रुपए से अधिक की राशि से हो रहा है। इसके अलावा नाथ कॉरिडोर के अहम स्थल श्री तुलसी मठ के पर्यटन विकास पर प्रदेश सरकार की ओर से 9.71 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह श्री मणिनाथ मंदिर का भी पर्यटन विकास किया जा रहा है। परियोजना के तहत बरेली के प्रमुख एवं विशिष्ट 19 स्थलों पर 4.97 करोड़ रुपए की लागत से फोकस वॉल निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कुल मिलाकर नाथ कॉरिडोर परियोजना ने बरेली की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। धार्मिक पर्यटन के जरिए बरेली के स्थानीय कारोबार को नई रफ्तार मिल रही है और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। नाथ कॉरिडोर के चलते बरेली के होटल कारोबार में तेजी आई। टैक्सी और ट्रैवल सेवाओं की मांग बढ़ी। त्योहारों पर बरेली में होटल कमरों की भारी बुकिंग हुई, जिससे स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। बाजारों में भी इसका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। मंदिरों के आसपास प्रसाद, धार्मिक सामग्री, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ी है। इसके अतिरिक्त साल 2019 में शुरू हुआ बरेली एयरपोर्ट भी इस बदलाव की बड़ी वजह बना है। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण अब दूसरे राज्यों से श्रद्धालुओं का आना आसान हो गया है। लिहाजा योगी सरकार का फोकस सिर्फ बरेली में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने पर नहीं है,
बल्कि उनके ठहराव को भी बढ़ाने पर है। इसके लिए लाइट एंड साउंड शो, सांस्कृतिक आयोजन और होम स्टे योजना पर भी तेजी के साथ काम किया जा रहा है। पर्यटन विभाग के मुताबिक जनवरी से मार्च और सितंबर से दिसंबर के बीच बरेली में सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं। जनवरी 2023 में 6.20 लाख भारतीय पर्यटक, जनवरी 2024 में 7.05 लाख और जनवरी 2025 में 7.76 लाख भारतीय पर्यटक बरेली पहुंचे। वहीं नवंबर दिसंबर पर्यटन के लिए सबसे बेहतर माह साबित हो रहे हैं। वर्ष 2025 में इन महीनों के दौरान 10.56 लाख से अधिक भारतीय पर्यटक जिले में आए। लगभग 320 करोड़ रुपए में नाथ कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। नाथ कॉरिडोर के जो 7 मंदिर हैं उन्हें सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और अलग तरीके से उन्हें तैयार किया जा रहा है। सिर्फ मंदिरों पर ही जो फोकस है, जो ध्यान है वो नहीं है, बल्कि मंदिर से जुड़ी हुई जो तमाम चीजें हैं उन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अलखनाथ मंदिर की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी जो इमारत बन रही है, निर्माणाधीन है, यहाँ पर लाइब्रेरी खोली जाएगी, यात्री विश्राम गृह उसकी व्यवस्था की जाएगी। तमाम ऐसी सुविधाओं से इस मंदिर को जोड़ा जाएगा कि जब यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो जब पहुँचे तो उन्हें हर तरह से जो सुविधाएं हैं वो दी जा सकें। निर्माण कार्य लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 साल में इस कॉरिडोर का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। यानी कि एक तरफ तो इतिहास और आध्यात्म है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था पर भी फोकस किया जा रहा है। एक तरफ मंदिरों का निर्माण कराया जा रहा है, उनका सौंदर्यीकरण का जो काम है वो हो रहा है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो इन मंदिरों में दी जा रही हैं। बरेली में विकसित हो रहे भव्य नाथ कॉरिडोर की परिकल्पना का श्रेय वहां के अधिकारियों को जाता है। दरअसल बरेली के अधिकारियों ने वीरान पड़े नाथ मंदिरों को पर्यटन का हब बनाने की दिशा में एक प्रोजेक्ट तैयार किया और प्रोजेक्ट सीएम योगी को दिखाया, जो सीएम योगी को काफी पसंद आया और उन्होंने प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। आज वही प्रोजेक्ट शहर के विकास में नई पटकथा लिख रहा है। कुल मिलाकर आस्था, पर्यटन और अर्थव्यवस्था, इन तीनों का संगम अब बरेली की नई पहचान बनता जा रहा है। नाथ कॉरिडोर के जरिए योगी सरकार जिस धार्मिक पर्यटन मॉडल को आगे बढ़ा रही है, उसने बरेली को नई उम्मीद दी है। बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर का काम लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 साल में नाथ कॉरिडोर का जो पूरा काम है वो खत्म हो जाएगा। अगर मंदिरों की बात करें तो अलग अलग मंदिरों की जो समय सीमा है वो भी निर्धारित की गई है और इसको लेकर लगातार जो सौंदर्यीकरण का काम है वो हो रहा है। जाहिर तौर पर आने वाले समय में एक बार जब नाथ कॉरिडोर का काम पूरा हो जाएगा तो बरेली एक नए धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया में सबके सामने होगा। और अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, ग्रोथ इंजन जिस तरीके से यूपी देश का बन चुका है, उसमें बरेली का ये नाथ कॉरिडोर भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।